आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आई एम श्योर आप लोग इससे पहले जो हमारे शोज़ हो चुके हैं उनमें आपने देखी होंगी हमारी रेसिपीज़। इवन कि कल जो हमने बड़ी ज़बरदस्त सी शाही चिकन की रेसिपी बनाई वो भी आपने देखी होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। और इवन के आपा ने जो रेमेडीज़ बताई, ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर। आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब का चैनल है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा लिंक है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का। इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, आज बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी बननी है और आज हमारे साथ मौजूद हमारे मेहमान, हमारी फैमिली का हिस्सा, हमारे गेस्ट भी होंगे और साथ में हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके तरफ भी चलेंगे। अच्छा, रेसिपी जो आज हम बना रहे हैं बेसिकली पुलाव बना रहे हैं। अच्छा, पिलाव आप बहुत सारे तरीक़ों से जो है ना आप चावल को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, चावल के बारे में हमने इससे पहले भी कई दफ़ा बातें की हैं और जिन लोगों ने नहीं सुना तो उनको भी हम बता देते हैं कि चावल कई तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, चावल में ब्राउन राइस है, प्लेन राइस है, सही है। अब प्लेन राइस के अंदर बासमती है, सेला है, ठीक है। फिर उसके बाद टोटा है जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद कोरियन राइस है, फिर रिजोटो राइस है, फिर वाइल्ड राइस है, फिर ब्राउन राइस है, ओर्जो राइस है, ठीक है जी। तो ये सारे राइस की किस्में हैं। तो और भी राइस की किस्में हैं जो चावलों की सिर्फ किस्में हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे अपने घरों में बनाकर खा सकते हैं। बट चावल को, हर चावल को ना ट्रीट करने का तरीका अलग है, पकाने का तरीका अलग है। अब जैसे हम हमारे घरों में या तो सेला बनता है या बासमती बनता है या टोटा बनता है, ठीक है जी। तो इन तीन चावलों के, और ये तीनों चावल एक ही चावल है, ठीक है। और बस फ़र्क ये है कि जो सेला चावल है वो प्रोसेस राइस है और अनप्रोसेस जो है वो बासमती है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम दूसरे चावल की तरफ जाते हैं, कोरियन राइस की तरफ या रिजोटो राइस की तरफ या वाइल्ड राइस या ब्राउन राइस या XYZ किसी भी राइस की तरफ, तो उसको पकाने का तरीका डिफरेंट होता जाता है। अच्छा, हर चावल की सोगिंग टाइम है, ठीक है जी, कि आपने चावल को भिगोना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब भिगोने की बात आती है ताकि वो चावल अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए, पक जाए। अच्छा, एक चावल ऐसा है जो रिजोटो राइस जिसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस चावल को आप डायरेक्ट सौटे करते हैं, सौटे करने के बाद आप उसमें पानी ऐड करते जाते हैं और वो बेहतरीन जो है ना क्या कहते हैं पकता जाता है। काश के ऐसा होता कि मैं दिखा सकता कि हमारे खूबसूरत भाई जो है ना वो यहाँ पर आकर मेरे साथ जो है ना वो पर ऐसे काम किया उन्होंने कि आप लोगों को पता नहीं चला। आराम से उन्होंने कुर्सी की, अपना सेट किया, सारी चीज़ें, वो चले गए। अच्छा जी, तो यहाँ पर रिजोटो की बात हो रही थी, तो रिजोटो में आपने क्रीम और सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और चावल बासमती जिस तरह से है 3 मिनट 30 सेकेंड 30 मिनट्स जो है आपका बासमती का टाइमिंग है। और तकरीबन समझ लें कि 3 से 4 घंटे, ठीक है, सेला की टाइमिंग है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे हर दिल अजीज़ हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तसल्ली से इन्होंने आके जो है ना आराम से बैठे कि पता ना चले किसी को, मगर मैं ही बता देता हूँ कि हकीम साहब आ गए। तो कैसे हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत। अच्छा हकीम साहब, हम चावल बना रहे हैं आज, जी बिल्कुल, ठीक है। और कल हमने बड़ी ज़बरदस्त गपशप लगाई, तो हमारे जितने भी देखने वाले उन सब के लिए क्या हकीम शाह नज़ीर साहब आ चुके हैं। अगर इनसे कोई भी किसी भी तरह की रेमेडी से, रेसिपी से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं सवाल, तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। तो कल बहुत सारी बातें हुई, आपा से हमने बातें की, आपा आई हुई थी उम्र राहिल, ठीक है। और उनसे हमारी बहनों ने बहुत सारे सवाल किए, जिसमें ज़्यादातर मैंने जो नोट किया ना वो स्किन और हेयर डिजीज़ थे, ठीक है, बालों का और स्किन का। तो जिस तरह से मौसम चेंज होता जा रहा है, ठीक है, ड्राइनेस अगेन आ रही है, तो मैं कहूँगा कि आप भी थोड़ा ड्राइनेस के बारे में लोगों को आगाही दें, बताएं। और जो, क्योंकि कराची में तो अभी उस लेवल पे सर्दी आई नहीं है। अगर हम देखते हैं तो पंजाब साइड पे और नॉर्दर्न एरिया जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है,
वहाँ पे सर्दी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत सर्दी ज़्यादा तकरीबन आ हो गई है। चुकी हाँ, है। प्रॉपर ठंड है वहाँ पर। क्या? तो आप क्या समझते हैं कि हमारी बहनों को और भाइयों को ठंड से जो ड्राइनेस होती है या खुश्की होती है, जो स्किन हो गए आपके, इवन हाथ हो, पूरा बॉडी आपका ड्राई हो रहा होता है, खुश्की हो रही होती है, लोग खुजा रहे होते हैं, निशान पड़ रहे होते हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें। तो मॉइस्चराइज़र कोई क्रीम होनी चाहिए या ऑयल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से ये ट्रीट करें अपने आप को? देखिए जलाल भाई, इसमें कि ये 2 कैटेगरीज़ में है ये। एक है ड्राइनेस, जो कि सर्दी, जैसे हम ड्राई वेदर में आ चुके हैं इस वक्त, पूरी बॉडी पे ड्राइनेस हो रही है, सर पे भी खुश्की हो रही है और हाथ पाँव भी सूखे, यूँ करते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है। तो पूरी बॉडी की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए आपने 1 गिलास दूध में 2 कतरे मीठे बादाम का तेल डालें, 2 कतरे, इससे ज़्यादा ना डालें, 1 गिलास दूध के लिए काफ़ी है, और वो पी लें, पूरी बॉडी की ड्राइनेस को ख़त्म करती है। अच्छा, या ये क्या और बात, आपको मतलब ये तो बहुत फायदेमंद चीज़ बहुत है। फ़ायदेमंद है मतलब, ये, सबसे ज़्यादा एक तो बेहतर। दूध आपकी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद, और बादाम आपके अगेन आर्क के, तो वो आपके दिमाग, बॉडी, दिमाग हर के लिए चीज़ भी के लिए अच्छा है, पूरी बॉडी की फ़ायदेमंद। दूसरी चीज़ ये है कि कराची में आपने देखा होगा या पाकिस्तान में आजकल एलर्जी ख़ारिश बहुत ज़्यादा फैली हुई है। एक तो चिकनगोनिया फैला हुआ था, वो तो कराची से बलूचिस्तान, KPK तक पहुंच चुका है, लेकिन साथ में एलर्जी ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। तो जिन लोगों को भी ख़ारिश की प्रॉब्लम हो रही है, वो सिंपल गंधक आंवला सार ले लें, गंधक आंवला सार, उसे पाउडर बनाएं और नारियल के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं। अच्छा, गंधक आम्ल सार का आपने भी इस्तेमाल बताया? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन है वो। और अब जब पूरी बॉडी पे लगाएंगे, सुबह नहा लें, धो लें, आप देखें पहले ही इसमें एक एप्लीकेशन में आपको कितना फ़ायदा होता है उससे, और ये कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए छोड़ दें, ये ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगी। सही। और साथ में मॉइस्चराइज करेगी बॉडी को, और एलर्जी ख़ारिश को भी ख़त्म करेगी। और जो खुश्की जो आ जाती है बालों सर में, के ऊपर, हाँ, सर ये के उसको ऊपर भी ख़त्म करेगी। आप सर पे भी लगा सकते हैं सर पे इसको। भी लगा हाँ, दें। सर तो पे, इसके अंदर हाथ आपका पाँव पे, गंधक पूरी आम्ला बॉडी, सार और नारियल का तेल, नारियल का तेल, जी। इन दोनों को मिलाकर आपने पूरी बॉडी पे, सर पे, हर जगह लगा लें आप, तो आपकी खुश्की खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी और ख़ारिश एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। खारिश एलर्जी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एड़ियाँ फट जाती हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल, अक्सर लोग इस मौसम में ख़ास तौर पे होता वो है, ज़्यादातर ये होता है कि हाथों पे भी क्रैक हो रहे हाँ, होते हैं। पेट्रोलियम जेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी हाँ, तो मुख्तलिफ जेल करते हैं, लेकिन आप अपने घर पे मोम देसी ले लें, शहद के छत्ते का मोम, पंसारी से मिल जाएगा, उसको कहें मोम देसी दे दें आप। 50 ग्राम मोम देसी को गर्म करें आप, जब गर्म करेंगे वो पानी की तरह लिक्विड हो जाएगा। सही। फिर उसी में 50 ग्राम आप पेट्रोलियम जेली मिला लें और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला लें, सही। मिक्स करके आप किसी बोतल में रख लें, ये मरहम की सूरत बन जाएगा। ये मुतासरा जगहों पे आप लेप कर लें, रात को करें, सुबह धो लें, 10-12 दिन में ऐसे होगा कभी एड़ियाँ फटी ही नहीं है। क्या बात है ये। और आप यकीन करें, ये जो एल्बो होता है आपका, हाँ। ठीक है, और आपके जो एड़ियाँ हैं, ठीक है जी, और इवन के आपके पैर, हाथ जो है ना, वो ये आपकी एक तो मैं ये कहूँगा कि पर्सनल हाइजीन के अलावा आपकी खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं, बहुत ज़्यादा, साफ कर अपीयरेंस देंगे। में। तो अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एक कॉलर है, खैर इसी टॉपिक पर रहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ना उन्होंने हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कि दूसरा उन्होंने पेट बढ़ाकर छोटा करने के लिए बताया था कि 4 चीजें, सौंफ और अजवाइन के पत्ते और कलवंजी, तो ये चीजें तो मिक्स की हैं, लेकिन इनका तरीका क्या था इस्तेमाल करने का, ना खाने से पहले या बाद में? मैं बता दूँ। ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू जी हकीम साहब। देखिए, ये जो कलौंजी, ज़ीरा, अजवाइन के पत्ते और अलसी के बीज, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, पानी के साथ चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। दिन में 2 मरतबा करना है पानी के साथ, और छोटा चाय वाला चम्मच, इस बड़ा चम्मच नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह आप देखिएगा 1 हफ्ते में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं और 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये ट्राई कीजिएगा बहन, और बताइएगा जिस तरह से अभी आपने बताया कि आपने बना दिया है मगर उसका इंटेक नहीं किया, उसको यूज़ नहीं किया, अब यूज़ करके आप बताइए कि क्या रिजल्ट आया। तो एक कॉलर और है, हकीम साहब उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं नुहर से बोल रही हूँ, तस्लीम है मेरा नाम, और मैंने ना हकीम साहब से बात करनी है। जी 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 जी, हकीम साहब सुन रहे हैं, बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हकीम साहब? जलाल भाई ठीक ठाक। हकीम साहब, मेरी ना बेटी है, तकरीबन कोई 25 साल की है, 3 बच्चे हैं उसके। छोटी बेटी है उसकी 1 साल की, उसकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है,
कमर में, कंधों में, और थोड़ा सा काम करती है तो वो ना बहुत ज्यादा अपने आप को थकावट महसूस करती है। हाँ, दर्द बहुत ज्यादा उसके जिस्म में। जी मेरी बहन, मैं समझ गया हूँ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हकीम शाह नज़ीर साहब से हम रेमेडी के बारे में पूछ रहे थे। हमारी एक बहन ने पूछा हमसे सवाल, और वो उसकी रेमेडी, तकलीफ़ की रेमेडी जो है वो हकीम साहब अभी बताएंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर हम मटर एंड आलू का पुलाव आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर हमने पोटैटोज़ का इस्तेमाल करना है, ग्रीन पी है, रेड क्रश चिल्ली है, टर्मिक, आलू, मटर, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, फूल बादियान, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जवेत्री और तेज़पत्ता, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और काली मिर्च। इन चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। बट उस सबसे पहले हमने करना है क्या है, क्योंकि अगेन पुलाव है तो इट टेक टाइम, तो हम टाइम ना लगे इसलिए हम पहले इसको बनाना शुरू कर देते ताकि फिर हकीम साहब की रेमेडी की तरफ चले जाएं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया और अनियन को मैं ब्राउन करने के लिए ऐड कर दूंगा। अब साथ में हम हकीम साहब से पूछेंगे कि हकीम साहब रेमेडी क्या है। यस हकीम साहब। जी, अभी जो हमारी बहन ने फ़ोन किया था, उनकी बच्ची है 25 साल की, वो निढाल रहती है, यानी कमर में भी दर्द, टांगों में भी दर्द, या आम तौर पे भी ख़वातीन को निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से भी कमर दर्द की शिकायत रहती है। तो उसको ठीक करना, और आम तौर पे जो मर्द हज़रात हैं उनको भी अगर कमर में दर्द रहता हो तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा साबुत है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। दूसरी चीज़ है कमरकस, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये हर तरह की पेन के लिए हर है तरह हकीम के साहब? कमर दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, जिस तरह के भी, चाहे वो L4 L5 का दर्द हो या आपके चुप का दर्द हो, कमर में, या पट्ठों में दर्द हो, सुस्ती, काहली हो, आम जिस्मानी कमज़ोरी हो, उसको भी दूर करेगी। ये है ताल मखाना। ताल मखाना, ये इसका पाउडर है, ये भी असद हम भाई लेंगे एक तकलीफ का पूछ रहे हैं आपसे। 50। असद भाई भी पूछ रहे एक तकलीफ, जी जी, तो वो क्लियर हो जाएगा उनका इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। यस जी, मुझे भी आवाज़ आ गई थी, आ रही तो है हाँ, आपको तो मैं समझ गया हूँ, तो इंशाल्लाह उस तकलीफ में भी ये काम करेगी। ज़बरदस्त। तो अब क्या इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए? 3 चीज़ें ऐड की हैं, एक सिंघाड़ा, कमरकस और ताल मखाना। अच्छा, सिंगाड़े के बारे में कहते हैं वैसे भी आपको खाना चाहिए, आमतौर पे खाना चाहिए पट्ठों के दर्दों के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, और इसके अलावा इसमें कैल्शियम होता है, full और of इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, पोटाशियम भी पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें। तो इस तरह 3 चीज़ें, सिंघाड़ा, कमरकस और ताल मखाना, तीनों 50-50 ग्राम लेके ऐसे पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने 1 महीना यूज़ कर, इंशाल्लाह हर किस्म का कमर दर्द ख़त्म हो जाएगा। जी जलाल भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने हकीम शाह नज़ीर साहब की बात के साथ साथ हमने जो है अनियन जो ऑयल में ऐड कर दिया ब्राउन करने के लिए। तो मैं आप सबको बताता चलूँ, आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूँ शेफ़ जलाल और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रेमेडी बताने के लिए हकीम शाह नज़ीर साहब, और हमने एक बेहतरीन सी रेसिपी आप लोगों के लिए सेलेक्ट की जिसके अंदर हम मटर और आलू का पुलाव आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो अनियन हमने शामिल किया। अनियन शामिल करने के बाद इसमें यहाँ पर हमने सॉल्ट शामिल किया ताकि नमक से अच्छी तरह अनियन नरम हो जाए और परफेक्ट कलर ले ले। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब मेरी बहन। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, नाहिद बात कर रही हूँ सरजानी से। नाहिद बहन बात करी सरजानी कराची से। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहती हैं? जी डॉक्टर नहीं, आपके पास जो डॉक्टरी बैठी हुई वो हैं? सॉरी, दोबारा कहिएगा। नहीं, जो कल आई थी डॉक्टर साहब वो हैं आपके पास बैठी नहीं है? वो उम्मे राहिल आपा जो हैं वो आएंगी अब ट्यूसडे और थर्सडे। हकीम साहब होते हैं वेडनेसडे और फ्राइडे। अच्छा, हकीम साहब से बात करवा दें। जी हकीम साहब सुन रहे हैं। जी मेरी बहन बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी आंखों के नीचे ना बहुत हल्के हो रहे हैं, वो जो मोटे मोटे होते हैं ना वो हो रहे हैं। अच्छा, इसके चक्कर में मेरी 2 मंगलियां टूट गई, गिर गई। कोई बीमारी है आपको? कुछ भी नहीं, सब टेस्ट करवा लिए, सब कुछ करवा दिया, ना शुगर है ना बीपी है ना कुछ है। भैया आंखों के नीचे ना ये बहुत फूल रहे हैं मेरे, तो इसके लिए मेहरबानी करके कुछ बता दें आप।
अच्छा मेरी बहन, आपको कमर में टांगों में दर्द तो नहीं रहता? नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ नींद भी आपकी नहीं सही है? नींद आपको सही से आती है मेरी बहन? जी जी, नींद आती है, बस वो लाइटों का मसला है, जो लाइटें जाती है ना उसकी वजह से नहीं आती। अच्छा, उसकी वजह से नहीं आती। तो मतलब आपकी नींद 8 घंटे की होती है पूरी? जी जी जी, 8 घंटे की होती है पूरी। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हकीम साहब आपको बता रहे हैं, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। जी हकीम साहब। देखें, ये सिर्फ 2 चीज़ें लें, ये आंखों की पफीनेस को भी ख़त्म करेगी और साथ में जो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं ये उसको भी ख़त्म करेगी। दोनों चीज़ों के लिए बेहतर है। आपने लेना है काली किशमिश, सॉरी सब्ज़ किशमिश, हरी वाली सब्ज़ किशमिश ले लें आप। उसके 10 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और 1 चम्मच ज़रिश शीरी डाल दें आप। ज़रिश शीरी, जिसे किरन भी कहते हैं। ज़रिश तल्ख भी आता है? ज़रिश तुर्श भी आता है, तुर्श भी आता है, जिसे किरन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप 1 चम्मच ज़रिश शीरी और 10 दाने किशमिश हरी वाली 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट चम्मच के साथ पहले शेक करें, फिर वो किशमिश और ज़रिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी ऊपर पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है, 1 महीने तक आंखों की पफीनेस भी ख़त्म हो जाएगी, डार्क सर्कल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। क्या बात है, इससे आसान रेमेडी मेरे ख्याल से नहीं होगी, कोई भी नहीं है ना? क्योंकि आपने सिर्फ सोख करके रखना है और सुबह में उसको छान के पीना है और किशमिश को खा लेना है और ब्लैक करंट को खा लेना है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है, तो ट्राई कीजिएगा मेरी बहन और बताइएगा कि अफादियत हुई या नहीं। तो खैर हकीम साहब, अब नेक्स्ट रेमेडी क्या है? देखें, नेक्स्ट रेमेडी जो हमारे पास है वो है हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, हाथ पाँव में सूजन हो जाना। ये आमतौर पे चिकनगुनिया के पेशेंट्स के साथ भी होता है, डायबिटिक पेशेंट के साथ भी होता है और आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी होता है। तो जिन लोगों के भी हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं और या उसमें स्वेलिंग भी महसूस होती हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना अच्छा, है हकीम साहब एक मिनट, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर आपकी रेमेडी की तरफ आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं गजल खुशाब से बात कर रही हूँ। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं और अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अप्रिशिएट करने के लिए। तो मैं हकीम साहब से कुछ पूछना था। जी जी जी, पूछिए। जी पूछिए मेरे बेटा, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल, मैंने आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये आजकल भी बहुत ज़्यादा बीमारी आम है और पहले से भी थी कि शादीशुदा औरत डिलीवरी के बाद एक टांग में बहुत शदीद दर्द होने लगता है कुछ अरसे के बाद। रीवा कहते हैं, पता नहीं। जी बेटा, मैं समझ गया। तो उसकी बीमारी, इस बीमारी कुछ कोई इलाज है तो बता दें प्लीज। बिल्कुल है बेटा। ठीक है, ठीक है, आप जो है ना मैडम स्क्रीन के सामने आ जाए और आप नोट कर लीजिए। हकीम शाह नज़ीर साहब अभी आपको बता रहे हैं। अभी मैंने एक रेमेडी बनाकर दिखाई थी कमर के दर्द के लिए, टांगों के दर्द के लिए, आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, ख़वातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से अगर दर्द हो रहा हो उसको ठीक करेगी। आपने लेना है सिंघाड़ा 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अर्के मको पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम, हल्का गुनगुना गर्म करके। आप देखिएगा वरम सूजन भी ख़त्म हो जाएगी और साथ में इनके दर्द वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, सेम रेमेडी जो आप सेम रेमेडी जो मैंने अप्लाई करें और साथ में अर्के मको पिए, 1 सुबह में और 1 कप सुबह 1 कप शाम में किस टाइम? मतलब सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। रात खाने से पहले, और नीम गरम करके आपने अर्के मको पीना है। ऐसे ही इस मौसम में, सर्दियों में नीम गरम करके पीते हैं। ठीक है। तो सारी तकलीफें और पेन और स्वाइलिंग इंशाल्लाह जो इनको निस्वानी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह में आपको सेहतियाबी दे और आप सबको जो देख रहा है, मेरी दुआ है, हमेशा हम दुआ गो रहते हैं आप लोगों के लिए कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हंसता मुस्कुराता रखे और तमाम नागानी आफतों से दूर रखे। जी हकीम साहब, रेमेडी। जी बिल्कुल, जो जिनके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं और सूजन भी हो जाती है, दोनों में ये काम करेगी, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या आम नॉर्मल इंसान हो, मेल फीमेल सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है सतावर, ये साबुत है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है मुश्क दाना, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये अजगन नागौरी है, इसे अशुगंधा भी कहते हैं, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। नागौरी को क्या कहते हैं? अशुगंधा। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, अजगन नागौरी, सतावर और मुश्क दाना 50-50 ग्राम लेके ऐसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से। सही। आप देखें 2-4 दिन में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। 1 महीना यूज़ कर लें और ज़रूरत नहीं है।
तो इंशाल्लाह। इससे आपकी सारी तकलीफें इंशाल्लाह सुनपन भी दूर होगा और सूजन जो हो जाती है ये उसको भी ख़त्म करेगी। ख़त्म करेगा। अच्छा, बहुत सारी हमारी माएँ और बहनें ऐसी हैं जिनके घुटनों में सिर्फ तकलीफ रहती है, जी हाँ, उसके लिए क्या आप? देखिए जिनके घुटनों में दर्द रहता है, टक टक आवाज़ आती है, ये आर्थराइटिस पेन कहलाता है। इसमें घुटनों में गैप आ जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है काला गोंद। काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करना है। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम हो जाएगा, लेकिन इसे 2-3 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमने हकीम शाह नज़ीर साहब की रेमेडी के साथ मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया, और अब मैं ये फ्रेश टमाटोज़ के स्लाइसेस जो है, टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस इसमें शामिल कर रहा हूँ, और साबुत गरम मसाले जो मैंने बताए थे आपको, जिसमें फूल बादियान, लौंग और साबुत काली मिर्चें, ठीक है जी, और साथ में दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ और इसको अच्छी तरह से हम पका रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि हमने पुलाव के लिए बेस रेडी कर दिया। ब्रेक से पहले हमने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी थी। अच्छा, सबसे पहले क्या किया हमने, ऑयल गरम किया, उसमें अनियन को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हाफ़ अनियन मैंने सेपरेट निकाल लिया और हाफ़ के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसके बाद टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद उसको पकाया हमने, और फिर उसके बाद हमने इसमें फूल बादियान, लौंग, साबुत काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा क्रश करके, जवेत्री, तेज़पत्ता, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर ऐड करके हमने इस मसाले को तैयार कर दिया। और मटर भी मैंने साथ ही ऐड कर दिए थे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद बॉइल्ड पोटैटोज़ हमने इसमें शामिल कर दिए। इन सबको शामिल करने के बाद ये देखें, ये बेस इसका रेडी हो चुका है, ठीक है जी। अब मेरे पास पॉट जो है, मुझे लगता है कि ये छोटा पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे साइड को चेंज करते हैं और इसमें शामिल करते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से शामिल करने के बाद राइस जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। राइस शामिल करने के बाद डन। अब इसमें हस्बे ज़रूरत जितना पानी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप पानी शामिल कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने एक दफ़ा इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें, पानी का लेवल जो है आपका चावल से तकरीबन ½ इंच के करीब जो है ऊपर होना चाहिए, ठीक है जी। और ये हमने इसमें पानी शामिल किया थोड़ा सा, और अब हम इसको कैप कर देते हैं पकने के लिए, ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मुझे जरा ये हकीम साहब से जरा बात करनी थी। जी जी सर, हकीम साहब जी, सुन रहे हैं, अस्सलाम आप वालेकुम। पूछें। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, ये आप मुझे अपने क्लिनिक का एड्रेस बता देंगे जरा? मैं आपके क्लिनिक में आपसे आके मिलना चाहता हूँ। देखिए कराची में क्लिनिक है, लेकिन आपका स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप इस पे कॉल करके ले लीजिएगा। अच्छा, तो यानी कि आप आपके टाइमिंग आप प्लीज़ बता दें मुझे ना। ये चिकनगुनिया की बात ना, ये उंगलियों में और घुटनों में बहुत शदीद दर्द है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। हकीम तो साहब की मैं- टाइमिंग, हकीम साहब क्या टाइमिंग है आपकी? देखें, मैं ये तारिक रोड पे बैठता हूँ दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, और सदर में मैं बैठता हूँ कराची में 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक। अच्छा, तो मतलब घंटों आप जो है हाँ, 2-2.5 घंटे एक क्लिनिक पे, 2-2.5 घंटे दूसरी क्लिनिक पे। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने ग्रीन चिल्ली इसमें शामिल कर दिया है, और अगर किसी को भी हकीम साहब के पास जाना हो तो वो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर चल रहा है इस वक्त। और हकीम शाह नज़ीर साहब की स्माइल इस कदर हसीन है कि मैं इनका डायहार्ड फ़ैन हूँ, मतलब बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियां इनको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। खैर हकीम साहब, चिकनगुनिया तकरीबन जा चुका है, जी ठीक है ना। अब विंटर आ रहा है, और विंटर की जो बीमारियां हैं वह अगेन जिस्म दर्द, बॉडी खारिश,
खुश्की, ड्राइनेस, इस तरह की बीमारियां हैं, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब। खांसी, गला ख़राब और ये वाली तो इनसे बचने के लिए अपना इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना होता जी हाँ। है। तो उसके लिए आपको बताएं ज़रा कोई रेमेडी, या क्या फ्रूट का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, किस चीज़ का इस्तेमाल करें कि इंसान अपने आप को मजबूत रख सके। हाँ जलाल भाई, फ्रूट तो हर किस्म का इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे लोग ग्रीन टी बहुत पीते हैं इस मौसम में, तो अगर आप ग्रीन टी बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाल के आप फिर उसकी ग्रीन टी बनाएंगे तो आप देखिएगा आपकी एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, दूसरा बलगम, रेशा, खांसी ख़त्म होगी। बाज़ लोगों को खांसी के साथ साथ घबराहट फील होती है, ये वो भी दूर करेगी। क्या बात। तो ये आपको एक्टिव कर देगी। तो आपकी बॉडी में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने के लिए आप बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार होंगे। क्या बात है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अभी हकीम साहब से बात हो सकती है? आज मैं आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कीजिएगा असद भाई। जी मेरी बहन, क्या कहना चाह रही हैं? हकीम साहब से बात हो सकती है? जी जी जी, हकीम साहब सुन रहे हैं, बताएं क्या पूछना चाहती हैं। जी बेटा जी बोलिए। हकीम साहब ने अभी बताया था कि वेट लूज का, तो वो हमें दोबारा बता दें। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी हकीम साहब रिपीट कर देते हैं, दोनों रेमेडीज रिपीट करवा देते हैं हकीम साहब से, ठीक है? जी शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया मेरी बहन, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा आप लोग सारे ये बात हकीम साहब ने ही ऑन स्क्रीन कई दफ़ा कही है और बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि अगर आपसे रेमेडी मिस हो जाती है तो जब हम रिपीट कर रहे हो तो अपने मोबाइल से वीडियो बना लें ताकि आपके पास वो चीज़ सेफ़ हो जाए। और अगर आप फिर भी मिस कर जाते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, जाकर आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, वहाँ पर आपको हकीम साहब की रेमेडी और रेसिपीज़ दोनों चीज़ें मिलेंगी। जी हकीम साहब। देखिए, इन्होंने कहा वेट लूज़ का, वेट लूज़ का जो मैंने स्टार्ट में एक सवाल किया था एक कॉलर ने, तो जिनका भी वेट कम नहीं हो रहा हो, वेट कम करने के लिए टोटली 3-4 चीज़ें आपने लेना। ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, अलसी के बीज 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, सादा पानी के साथ, और ये कंटिन्यू जितना अरसा यूज़ करें कि आपका जितना वेट कम होना है। और वो भी तो बताएं कौन कौन सा फैट, और जैसे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये डबल चिन, ये सबको कम करेगी, वर्म सूजन को भी कम करेगी, और दूसरा आपके जो जिस्मानी कमज़ोरी होती है, दर्दें वगैरह होती हैं, उनको भी ख़त्म करेगी। और कपड़े तो लूज़ होंगे नहीं एक हफ्ते में कपड़े लूज़ हो जाते हैं उससे। हकीम साहब की लाइन थी कि आपके कपड़े भी जो है ना वो लूज हो जाएंगे, जैसे मेरा आज लूज है। तो खैर एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं फातिमा आपका बात हूँ। फातिमा क्या कहना चाहती है मेरी बहन? मेरे बाल बहुत गिरते हैं और कमजोर हैं। ठीक है, बाल बहुत गिरते हैं और कमज़ोर है, और कुछ पूछना है आपने बहन? जी स्किन भी बहुत ड्राई है, खुश्क है। जिस्म में दर्द रहता है? खुश्क नहीं, ऐसा जब काम वगैरह करती हूँ होता है, वैसे नहीं। अच्छा, स्किन खुश्क है। और तो मुझे डिटेल में बता दें। बेहतर बेटा। ठीक है ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बता रहे हैं। जी हकीम साहब। देखें, इस मौसम में तकरीबन ख़िज़ा का मौसम है, इसमें तकरीबन लोगों के बाल गिरते हैं। तो जिन लोगों के भी बाल गिर रहे हों, बाल बढ़ भी नहीं रहे हों, सर खाली हो रहा हो, ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बता रहा हूँ, आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव। इन तमाम को मिला लें। इसमें 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डालें और 1 चाय वाला चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें। 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। क्या बात है। इंशाल्लाह 10-12 दिनों में ही देखेंगे बाल गिरना जड़ना सब दूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, तुसी सुनाओ, ठीक ठाक हो? जी हाँ। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिम। मोहम्मद आसिम। आसिम कौन सी जबान बोलते हो?
पंजाबी। पंजाबी? दसो ना फिर, क्या कहना चाहते हो? शनिवारी कढ़ाई बनाना सिखा रहे। बस दिया। बस ठीक है, शनिवारी कढ़ाई आपको अच्छी सी बनाना मैं सिखाऊंगा। आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल? जी। कहाँ रहते कहाँ हो आप? सरगोदा। सरगोदा। बाप ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और इंशाल्लाह आपको शनिवारी कढ़ाई बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी, अगले वीक के अंदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ पर देखें पुलाव रेडी हो रहा है, पानी खुश्क हो चुका है, चावल ऊपर आ चुके हैं और ज़्यादा खुश्क होना है इसने। यहाँ पर पुलाव का रिज़ल्ट मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही पानी खुश्क हो गया तो मैंने इस पर कैप कर दिया इसको और अब इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। ये चेक करें, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा ही रह गया। वंस ये डन होता है फिर इसमें पोटैटोज़ भी डन हो गए और मटर भी पक चुका है और फ्लेवर्स इसकी बहुत ज़बरदस्त इसका जायका होगा। ठीक है जी, इसको कैप करते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छा दिन बड़े हो जो है वो छोटे हो जाते हैं और रातें जो है वो बड़ी हो जाती हैं। वो खाना पीना हमारा ज़्यादा हो रहा होता है तो मेटाबॉलिज्म हमारा जो है वो डिस्टर्ब रहता है। तो बहुत सारे लोगों को तेज़ाबियत की और इसकी गैस्ट्रिक इशू की शिकायत रहती है। तो हकीम साहब इसके ऊपर क्या रेमेडी आप बताएंगे? देखिए, इसके लिए जिन लोगों को भी गैसेस बहुत बनती हो, तेज़ाबियत बनती हो, अफारा हो जाता हो पेट पे और खट्टी मीठी डिकारें आती हो, तो उसको ठीक करना और मैदे की जलन और मैदे के दर्द को भी ठीक करने के लिए आपने 4 चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी सूखा हुआ 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ। अगर 3 टाइम खाना खाते हैं तो 3 टाइम लें आप खाना खाने के बाद पानी के साथ। देखिएगा कि 10 मिनट में इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। अफारापन भी ख़त्म होगा, तेज़ाबियत भी दूर होगी, गैसेस भी दूर होंगी और जो खट्टी मीठी डिकारें आती हैं ये भी सही होना शुरू होगी। क्या बात है, एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं ताहिरा बात कर रही हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। ताहिरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने हकीम साहब से ये बात करनी थी। जी हकीम साहब सुन रहे हैं, बताएं क्या कहना चाहती हैं? जी मैं हर बात आपका मैं शो बहुत अच्छी तरीके से देखती हूँ और मैं हकीम साहब को बहुत फॉलो करती हूँ, लेकिन एक मैं क्या आपसे 2-3 सवालों का जवाब ले सकती हूँ? जी पूछें पूछें। जी मैं आपसे हकीम साहब से ये पूछना चाहती थी कि मैं करती हूँ घरों में काम, ठीक है, और एक तो आपने ये बता दिया था ना कि मतलब कि जिस्म में दर्द वगैरह का, ये तो मैंने फॉलो कर लिया। और मैंने प्लीज ये आपसे पूछना था कि मेरे ना हर वक्त में ना ये एक तो पूरे सर को दर्द नहीं होती, ये जो दिमाग की जो नब्ज होती है ना, नारे, उसमें मेरी बहुत दर्द होती रहती है। हर बार इतना शदीद दर्द होता है कि बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि जैसे कि मुझे कोई सर पे जैसे कोई चीज थोड़ी थोड़ी देर बाद अटैक कर रही हो। और ये एक बात, और एक मेरी कमर को बहुत दर्द रहता है, हद से ज्यादा दर्द रहता है मेरी कमर को। प्लीज इसकी भी बता दीजिए। और मुझे ना रात को ना नींद नहीं आती है। दिन को जो है ना, मैं जो भी काम मतलब के करती हूँ, मैं काम करने जाती हूँ या घरों में मसले, बच्चों के साथ मसले हो जाते हैं, ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम मतलब के आपको साफ लफ्जों में बताऊं कि जो रेगुलर हम घर में जो बात करते हैं ना, वो भी रात के सोते टाइम ना, मेरा मतलब कि मैं सो रही होती, आंखें बंद होती, लेकिन मेरा जो ज़हन होता है ना वो जाग रहा होता है। हर बात मेरे दिमाग पे सवार होती है और मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ। ओवर थिंकर है आप बेसिकली, आप ज्यादा सोचती हैं बेसिकली। तो यही सोचने का मैं आपसे इलाज मांग रही हूँ कि ये ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपना दिमाग सुकून में लाने की, लेकिन मैंने इलाज भी बहुत करवाए हैं, डॉक्टरों से बहुत दवाइयाँ ली हैं, लेकिन वो मुझे नींद की भी गोली देते हैं, फिर भी मुझे सुकून नहीं आता। और प्लीज मैं ना हकीम साहब को बहुत फॉलो करती हूँ। मैं कहती हूँ कोई ऐसी चीज मुझे देसी टोटला बताएं कि जो मुझे मेरे दिमाग को बस सुकून आ जाए। और घबराहट और बेचैनी होती है मेरी बहन? जी घबराहट बहुत होती है। अब तो पहले से बहुत दिल की धड़कन जो है ना इतनी मतलब कि तेज हो जाती है कि जैसे मेरे कानों तक आवाज आती है धक धक की।
सही है, ये हार्ट बीट मतलब कि एंजाइटी है बहुत चीज बेसिकली। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए ताहिरा, भी आपको हकीम साहब भी बताते हैं और फिर मैं थोड़ी सी आपको अपने एंड से भी सजेशन देता हूँ। जी हकीम साहब। देखें, इनका है दिमाग फजूल का चलना। जो सारा दिन का काम काज होता है वो रात को दिमाग फिल्म की तरह चल रहा होता है। और इसमें यह है कि ऐसा पेशेंट जो है बातें अपने आप से भी कर रहा होता है और प्लान भी बना रहा होता है। मैं ये भी करूँगी या करूँगा, ये भी करूँगी या करूँगा, करता कुछ भी नहीं है। रोज़ एक नया प्लान होता है दिमाग में। बातें सोचना, ओवर थिंकिंग, इसकी वजह से ये है कि भूलने की शिकायत भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने 2 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक लेना है मगज़ कमल घट्टा, मगज़ कमल घट्टा। इसका छिलका उतार के इसका मगज़ जो है पाउडर बना लें और इसमें डालें आप 50 ग्राम मगज़ कमल घट्टा ले लें, 50 ग्राम मगज़ बिनोला ले लें। इनको मिला के पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के रात सोते वक्त पिएं, 1 टाइम रोज़ाना। आप देखिएगा नींद भी बेहतर हो जाएगी। ओवर थिंकिंग, ये बातें सोचना, वसवसे आना, ये सब दूर हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर हकीम साहब ज़रा गाइड कर दें। मगज़ कमल घट्टा, मगज़ कमल गट्टा, ये 50 ग्राम, 50 ग्राम मगज़ बिनोला, मगज़ बिनोला और मगज़ कमल कमल गट्टा, गट्टा, ये 2 चीज़ें हैं। हाँ, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के रात सोने से 1 घंटा पहले पी लें। एक तो नींद टाइम पे आएगी, पुरसुकून नींद आएगी, वसवसे भी ख़त्म होंगे, दिमाग का चलना भी, ये सब सही हो जाएगा और सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बहन हकीम साहब ने बताया आपको कि आप ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और उससे क्या अफादियत हुई वो भी बताइएगा। अच्छा, ये एंजाइटी होना, डिप्रेशन में जाना, बहुत सारी बातों का ख्याल आना और प्रेशर बिल्ड होना और साथ में किसी बंद जगह पे आपको दम घुटना, हार्ट बीट बढ़ जाना, ठीक है, जिस तरह से कहा आपने कि हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ जाती है कि कान में आपके आवाज़ आती है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं और चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर रहे होते हैं, प्रेशर ले रहे होते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, एक तो हकीम साहब की आप रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और फिर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। मैंने भी दिखाया और मैं भी डेली 1 गोली वो खाता हूँ, ठीक है, रात में। और मैं आपका भाई होने के नाते ये बात बता रहा हूँ कि मैं डेली 1 गोली खाता हूँ वो, और मैं सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। अच्छा, साइकेट्रिस्ट को दिखाना ज़रूरी नहीं है कि आप पागल हैं या आप को पागल कर दिया जाएगा, कोई ऐसी साइंस नहीं है या वो नींद की गोली दे देगा। आप उसको नींद की गोली ना समझें, आप उसको अपना इलाज समझ के उस गोली का इस्तेमाल करें। तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को देखें, अपने इर्द गिर्द में कहीं पर है अगर, तो उससे ज़रूर एक दफ़ा रुजू करें और विद इन अ वीक आप बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। जी आदाब। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? लतीफ़ाबाद हैदराबाद से। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहती हैं? ये अभी हकीम साहब ने बताया ना, मसले में गैप आना और कार्टिलेज, मुझे बहुत है, कमर में भी बहुत दर्द है, उम्र 40-45 साल तकरीबन है। ठीक है। और बहुत तकलीफ है भाई मेरी। कमर में दर्द है आपके? खाली कमर में है, घुटने में कार्टिलेज खत्म हो गया है। कार्टिलेज खत्म हो गया। अच्छा, कार्टिलेज खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है मेरी तो बहन, आप इसके लिए मैं ऑपरेशन डॉक्टर ने रिकमेंड किया, मैं बहुत महंगा अफोर्ड भी नहीं कर सकती, करवाना भी नहीं चाहती। मेरी बहन आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको इसकी रेमेडी एक दफ़ा फिर रिपीट कर देंगे, आ जाए। थैंक यू वेरी मच जी हकीम साहब। जी जलाल भाई, यही सवाल आपने मुझसे पहले भी किया था कि घुटने में जो दर्द होता है, घुटना तब्दील करने का मशवरा देते हैं डॉक्टर, कार्टिलेज खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है काला गोंद। काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, एक चीज़ 20 ग्राम है। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करना है। दर्द में 5 दिन में काफ़ी आराम आ जाएगा। इसको रोकिएगा नहीं, इसको 2-3 महीने यूज़ करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर आप रोक दें। सही। तो जितनी भी तकलीफ हो, ये अक्सर मैंने ये देखा है कि हमारी जो एक एज में आके और हमारे जिनका जो घरों में बहुत ज़्यादा काम करने वाली हमारी माएँ और बहनें हैं और वो वालिदैन जो बाहर जाकर काम करते हैं, तो उनकी एक एज में आके घुटनों में और कमर में, बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेमेडी भी अप्लाई करें, मेडिकेशन भी अपनी जारी रखें। और अब ऐसा नहीं है कि ये उम्र में हो रहा है, ये अब बहुत जवान लोगों को भी ये बीमारी घुटनों की हो रही है कि घुटने आपके स्वाइल हो जाते हैं, मोटे हो
जाते हैं, फूल जाते हैं और उनमें पानी जमा होना शुरू हो जाता है और आपस में जिस तरह से आपने कहा कि टक टक की आवाज़ आती है, आपस में टकराते हैं और वो ग्लेज जो है बेसिकली लेस कम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी बहन हमारी दुआएं आपके साथ हैं, रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अल्लाह मियां आपको शफाता फरमाए। एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कैसे हैं आप, ठीक है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आना ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इतनी देर बाद में जैसे कॉल मिले, जब हकीम अंकल आते हैं ना तब ये बिजी हो जाती है आपकी लाइन, है ना? काफी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अंकल दुआ मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू अंकल। जब से मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन कॉल की मिल ही नहीं रही थी। मैं क्या किया हकीम अंकल आए, फाइनली कॉल लग गई आपकी। क्या कहना चाहती हैं आना आप? जी बहुत अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन आप इतनी बीमारी के बारे में देते हो, ये सदका जारी है आप लोगों का कि इतनी इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल जाती है। सही बात, वो मुफ्त बिल्कुल सही चैनल बात, ऑन करें बिल्कुल, और आपको इन्फॉर्मेशन आपको घर पे दस्तयाब है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। ये मतलब हकीम साहब की मोहब्बत है कि हकीम साहब अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे पास आते हैं और आप लोगों के लिए बेहतरीन रेमेडीज़ लेकर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कॉल करने का और आपके प्यार का। तो यहाँ पर आप सबको मैं एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने रेसिपी बनाने के लिए ऑयल लिया और ऑयल को गर्म किया, अनियन को ब्राउन करके हमने उसमें से हाफ़ अनियन जो है सेपरेट कर दिया फॉर गार्निश, ठीक है जी, ऊपर से ऐड करने के लिए क्रिस्पी अनियन। और फिर उसके बाद हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर उसके बाद हमने उसमें टमाटर का स्लाइसेस जो है वो शामिल करके उसको पकाया। उसके बाद हमने इसमें तमाम साबुत गरम मसाले जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, फूल बादियान, क्लोव और लौंग हो गया और बड़ी काली मिर्च, ये चीज़ें शामिल की विद तेज़ पत्ता और इसको अच्छे से पकाया। फिर उसके बाद हमने इसमें रेड क्रश चिल्ली, काली मिर्च का पाउडर, नमक और चिकन पाउडर और हल्दी पाउडर ये शामिल करके फिर हमने इसको पकाया। पकाने के बाद इसके अंदर हमने मटर और आलू इस्तेमाल करके शामिल करके उसको पकाना है हमें। आप पानी शामिल कर दें उसको पका लें या फिर इन दोनों को सेपरेट बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं। शामिल करने के बाद चावल भीगे हुए हमने इसमें शामिल किया। शामिल करने के बाद हमने इसमें पानी इतना ज़रूरत के मुताबिक आपने इसमें शामिल करना है कि लेयर लेवल जो है वो आपका हाफ इंच जो है तकरीबन पानी का ऊपर रहे चावल से। और उसके बाद आप इसको बेशक कैप ना करें, खुले उसके अंदर पकाएं अच्छे से। जब पानी बॉईल हो जाए, स्क्रीन से आपके ऑन टॉप पानी गायब हो जाए, चावल ऑन टॉप नज़र आने लगे, आप इसको कैप करके हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। जब ये पक जाए अच्छी तरह से तो आपको लगे कि चावल आपके खिल गए, एक दफ़ा चमचे चला के देखें, हमने अभी देखा तो हमारे चावल जो है बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। बस अब मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख दिया है ताकि चावल और अच्छी तरह से खिल जाएं और हमारी जो रेसिपी थी पुलाव की वो रेडी हो जाए। तो ये तरीका था। तो आप सब ने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और ख़त्म हो चुका है। आपने रिज़ल्ट देखा जो हमने पुलाव बनाया मटर और आलू का, और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा। हकीम साहब थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता था कि आप एक दफ़ा रेसिपी रेमेडी जो है एक दफ़ा रिपीट करें, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पाएंगे। बट आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे आके वैसे ही यहाँ बहुत एंजॉय होता है। फैमिली है ना, फैमिली है एक्चुअली। तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। तो व्यूअर्स आप सबका भी शुक्रिया साथ रहने का और साथ देने का, अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।